क्वेश्चन क्या है देखो, कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना, तो माध्यक का 3 गुना देखो, माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना, माध्य का 2 गुना, माध्य के 2 गुना, तो माध्य का क्या करेंगे 2 गुना का अंतर, तो अंतर का मतलब माइनस ना। तो याद करो ऐसा फॉर्मूला लिखाए थे, देखो ये 3 पहले लिखे ने होगा है ना, और ये 2 पहले, तो 2 उधर अच्छा 3 इधर, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, या तो माध्यक का 3 गुना माइनस माध्य गुने 2 है ना। तो ये किसका फॉर्मूला होता है बहुलक का, तो इसका राइट आंसर कौन होगा बहुलक। देखो इसको ये 3 को इधर भी लिखेगी तभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो ये बोल रहा है प्रेक्षण 8 12 7 14 13, ये जो भी दिया है इसका क्या बोल रहा है माध्यक निकालना। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं आरोही क्रम में लिखेंगे, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में एक बार लिख लो कितने होता है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे जो सबसे छोटा होगा, तो छोटका कौन है इसमें 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद और कौन है 12, उसके बाद जोर से बोलो ना कौन 13 और 14 और 15, क्या गो संख्या है 7 गो। तो आप क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे ना, चलो 3 गो इधर से घेर दो, 3 गो इधर से, तो बीच में कौन बच गया बच गए ना, तो 12 ही आंसर होगा इसका, जो बीच में बचे है वही आंसर। अगर ये कितना है 3 3 6 7 गो है तब नहीं बीच में बचा तो आंसर हो गया, 8 गो रहता तो दोनों को जोड़ के बीच वाला को जोड़ के और दूसरे भाग। देखो कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। कौन संख्या पूछ रहा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है किसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं गिनती, कहां से 0 से तो 1 से। तो 5 गो संख्या लिखना है पहला, क्या गो 5 गो, तो 1 एगो कौन हो जाएगा 2 3 4 5, 5 गो हो गया। और सबको क्या करेंगे माध्य निकालते हैं तो जोड़ते हैं ना, तो जोड़ क्या टोटल क्या पूछ रहा है 5 गो ना, 5 गो सबको जोड़ो, तो 2 और 1 1 और 2 3 3 3 6 6 10 और 5 15, अब भाग देंगे 5 से, तो 5 दिया तो कितना आया ऑप्शन नंबर आंसर कितना आया 3। अब देखो अगला पूछ रहा बहुलक, तो हम नहीं बताएंगे बहुलक, सब आदमी के पता होगा बहुलक, नहीं पता है बहुलक कैसे निकालते हैं, ये वाला दिया हुआ है। तो देखो जो संख्या सबसे ज्यादा बार है कौन है 15, सच में हमने देखो बना दे कौन संख्या है 15। चलो अगला अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला देखो आंकड़ा मतलब ये वाला दिया हुआ, अब इतना दिया हुआ है तो रहने दो, हमको उससे क्या लेना देना, कुछ नहीं लेना देना। क्या निकालना है परिसर, हमको 2 गो संख्या से लेना देना, कौन कौन एगो सबसे बड़का एगो सबसे छोटका। तो इनमें देखो तो सबसे बड़ा संख्या कौन है 32, अब परिसर निकालते हैं तो क्या करते हैं बड़ा संख्या में से छोटका घटा देते हैं ना, तो सबसे बड़का हो गया 32 और सबसे छोटका कौन हो गया 6, और घटा देंगे तो कितना होगा 26 होगा ना 26। इतने संख्या ना तुम लोग को डरावे के लिए दे, विद्यार्थी सबको क्या करता है डराने के लिए इतना संख्या देता है। देखो तो कौन आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 26 आया परिसर। क्या किए हैं जो बड़ा संख्या उसमें से सबसे छोटा को
घटा दो। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका नाम है वर्ग अंतराल। ये बोला है कि वर्ग अंतराल है, आप वर्ग चिन्ह निकालिए। ये माइनस है, माइनस है, सोचबो नहीं करना। इसको से पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, से मतलब 130 से 150। अब देखो, तो ये दोनों में जब वर्ग चिन्ह निकालेंगे ना तो वही वाला रूल लगाएंगे, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। इनमें सबसे बड़का कौन है, बड़का और छोटका को जोड़ना है तो दोनों को जोड़ दो ना सीधे डायरेक्ट। ये दोनों को जोड़ के आधा को दे के वर्ग चिन्ह निकाल बेटा, दोनों को जोड़ के आधा को दे के, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 130 अब प्लस 150 अब बट्टा में कितने होते, दो जोड़बे तो कितने होते, 240, 240, 280, कितना होगा 280 अब बट्टा में दो कट लेते कितना होगा 140 है ऑप्शन में कहीं पर, तो लगा दियो ठीक। सी ना, अब समझ में आ गया ना पूरा। अब देखो, इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, समझ गई ना। कल टेस्ट है, पता चलेगा उसमें। यहीं पर सबका कॉपी चेक करेंगे, जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक छुट्टी नहीं होगा।